स्वागत है सभी मेरे छोटे भाई बहनों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया ना, और सिखाते रहेंगे भी। तो कहाँ तक मैंने आपको, जानते हो, भागफल विधि से यानी कि वर्गमूल निकालने से पहले, ये प्रश्नावली 6.4 से करने से पहले दो वीडियो मैंने आपको डाला हुआ है, जिसमें मैंने आपको भागफल विधि से निकालना बताया है, कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाई हुई हैं दो वीडियो में। अगर वो दोनों वीडियो आप मेरे देखे होंगे ना, तो आज ये 6.4 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको करने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे। हाँ, आप खुद ही कर सकते हैं। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आप उस सवाल को देखेंगे, तुरंत करते हुए चले जाएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठना मेरे छोटे भाई बहनों। तो हम शुरू करते हैं आज क्वेश्चन। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो आपके छोटे छोटे दोस्त हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर भी करिएगा, और समझ में आता है तो लाइक भी करिएगा। मैंने आपको किस तरीके से सिखाया है आज भी सिखाएंगे। नहीं देखे हो तो आज भी देख के सीख सकते हो भागफल विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ये भागफल विधि क्या है हमारा, जानते हो? जैसे हम तो, हमारे पास तो कई सारी तरीके होते हैं वर्गमूल निकालने के। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हुए चले जाते हैं, हर दो संख्या का पेयर बनाते हैं। हाँ, जैसे दो दो चार संख्या है तो दो पेयर बन जाता था, उसी तरह से पेयर बना के गुणा करा के उस तरीके से भी हमारा संख्याओं का क्या निकल के आता था, वर्गमूल निकल के आता था। लेकिन क्या था, ये भागफल विधि क्यों आया? भागफल विधि इसलिए आया कि कहीं काफी बड़ी संख्या हो गई, क्या काफी बड़ी संख्या हो गई, उसका निकालना होता था, तो काफी लंबा गुणनखंड करते चले जाते थे, एकदम पूरा हमारी कॉपी भर जाती थी ना। तो उसका शॉर्टकट तरीका है ये भागफल विधि, ताकि आपको छोटे में इस छोटे में यानी कि दो चार लाइन में आंसर आ जाए, बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकल के। और इसमें क्या है ना, कोई सी भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है, अगर एक वो वर्गमूल संख्या है ना, तो आपको सिर्फ 10 तक जो है कि 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। बस 10 तक स्क्वायर अगर याद रहेगा आपको, तो किसी भी संख्या का आप वर्गमूल बहुत आसानी के साथ निकाल जाओगे। वही अभी देखना, 10 के आगे स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपको निकालना होगा। तो किसी भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या ना हो, तो उसका आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। चले हम, पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। पहला नंबर हमारा ऑप्शन है 2324। कितना है? 2304। यही है ना हमारी पहली संख्या, पहला नंबर ऑप्शन यही है हमारा। क्या तरीका है बताओ हमारे पास? सबसे पहले देखते हैं हम कितनी संख्याएं हमारे पास। भागफल विधि से जब ज्ञात करने जाते हैं, देखते हैं कितनी संख्या है। सम संख्या, एक विषम संख्या, 1 2 3 4, 4 यानी कि सम संख्या है। इसका मतलब पेयर तो हमारा सभी संख्याओं का बन जाएगा। पेयर कैसे? जैसे अभाज्य गुणनखंड करते थे तो उसमें क्या होता था, दो दो संख्याओं का पेयर बनाते थे। इसमें क्या है कि बगल से यानी कि हर दो संख्या को ऊपर क्या लगाया जाएगा, बार का चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बार का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखो, ये हमारे पास, जैसे लास्ट से हम लगाना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि सामने से लगाएंगे। क्या करेंगे? सामने से नहीं लगाएंगे, लास्ट से लगाएंगे। जैसे इधर से गिनना शुरू करेंगे, 1 2, इन दोनों संख्या पे लगा देंगे, फिर उसके बाद 1 2, इन दोनों संख्या के ऊपर लगा देंगे बार, यानी कि ये बार का चिन्ह लग गया है। बार का चिन्ह किस लिए लगता है? ये दोनों संख्याएं जब भी नीचे उतरेंगी तो साथ में ही उतरेंगी। हाँ, फिर क्या तरीका होता है, फिर उसके बाद अपना फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? हमारी एक सीधी रेखा, फिर उसके बाद ऊपर भी एक रेखा होती है। अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा काम। इसके बाद क्या काम होता है? इसके बाद हमारा ये काम होता है, हम सबसे पहले वाला पेयर देखते हैं सामने का, वो देखते हैं कितना है हमारा। ये देखते हैं हम कितना है हमारा है 23, यानी कि 23 है। जब ये हमारा 23 है, फिर उसके बाद क्या करना है, अब आप स्क्वायर की तरफ जाना। किसके तरफ जाना? स्क्वायर की तरफ। हमको वो संख्या ढूंढनी है ताकि हम इसके करीब पहुंच जाएं, इससे ज्यादा हमें नहीं जाना है। तो शुरू करते हैं। देखो, शुरू करें कहां से? 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो बहुत कम है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, बहुत कम है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, अभी भी ठीक है, करीब पहुंच रहे हैं। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाता है, इसका मतलब ज्यादा हो गया ना। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी कि 23 से ज्यादा हो गया, ज्यादा हमें नहीं जाना रहेगा।
उसके जस्ट पहले 5 के जस्ट पहले क्या 4 का यानी कि 4 का स्क्वायर जो संख्या लेते हैं वही भी ऊपर करेंगे। जैसे 4 लिया 4 ऊपर, समझ में आई बात, 4 ऊपर लिखेंगे। ये देखना ध्यान से, थोड़ा स्पेस कम था, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 है, ये इतना समझ में आ रहा है ना। चलो मैं फिर से लिख देता हूं 4। हाँ, जिसे 4 लिया 4 का स्क्वायर किया, 4 ऊपर भी रहेगा, जो संख्या लेंगे वही ऊपर रहे और वही संख्या इधर रहेगी। यानी जो संख्या से हमने जिस संख्या का स्क्वायर लिया है, तो किस संख्या का स्क्वायर लिया, 4 का लिया, 4 यहां पे 4 ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है, 4 गुणे 4 करते हैं तो 16 आता है ना, तो वही लिखेंगे। 5 क्यों नहीं लिया, 5 जो है 23 से ज्यादा हो जा रहा था, तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम, अब देंगे घटा। देखो क्या घटाएंगे, इधर देखो 3 में से 6 घटेगा नहीं, उधार लेके जाएंगे, बनाएंगे 13। 13 में से 6 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 उधर 3 इधर, यानी कि 7 बच जाएगा। 7 6 13 होता है ना, 7 बच गया, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या तरीका होता है, इसके बाद जो यहां संख्या होती है, जैसे यहां पे 4 है तो वही 4 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां पे एक ऐसे स्पेस, यहां पे हमको संख्या रखनी रहेगी, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम ये चीज करेंगे, आगे जैसे हमारे पास कितनी संख्या है, अभी ये हमारे पास एक पेयर बचा हुआ है, इस एक पेयर को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। कब, ये मैंने क्या कहा था अभी शुरू में कि इस वजह से ये बार लगता है ताकि दोनों संख्या क्या उतरेंगी, साथ में ही उतरेंगी। क्या, दोनों संख्या जब भी उतरेंगी साथ में ही उतरेंगी। अब देखो, ये देखो कितना बन गया, 704 बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहां पे वो संख्या रखनी है ताकि गुणा कराने पे हमारा 704 बन जाए। कौन सी संख्या यहां पे रखनी है हमको, कि ताकि गुणा कराने पे हमारा 704 बन जाए। जैसे जैसे क्या, अभी मैं मान लो यहां पे 1 रखता हूं तो कितना बन जाएगा, हमारा 81 बन जाएगा। जो संख्या रखेंगे उसी से ही गुणा कराएंगे, तो 81 गुणे 81 करेंगे तो 81 होगा, हमारा नहीं बन रहा है। अब आगे चलते हैं, अब मान लो यहां पे हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 82। फिर 82 यानी कि ये जो संख्या हम रखे हैं, 2 रखे हैं तो 2 से ही गुणा कराएंगे, तो 82 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 164। अभी भी हम नहीं पहुंच रहे हैं। अब फिर क्या होता है, इसके आगे हम चलते चलते जाते हैं, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, ऐसे ऐसे रखते रखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, तो हमारा 6 रखने पर आ जाएगा 704। देखो अगर मैं यहां पे 6 रख दूं, 82 यानी सॉरी 82 नहीं 8 है, अगर यहां पे 6 रख दूं, जो संख्या रखेंगे उसी से गुणा कराएंगे। छह से गुणा कराएं, बिल्कुल कराओ। 6 से जब गुणा कराएंगे तो 6 गुणे 6 करेंगे, 36 हो जाएगा। 36 का 6 गया, कैरी हमारे पास बचा 3, हाँ यानी 3। अब 6 का गुणा 8 में कराएंगे, 48। 48 में सॉरी 6 थे 48, चाउ सारे गंधा ले चाउर बंद करे चला गए, तोरे चक्कर में बहरे भाग गया हाथ, तो तोरे ध्यान रहत ना। चला जाए। अब देखते हैं हम 6 का 6 रखने पे क्या हमारा 704 आ रहा है, रखते हैं। 6 का गुणा 6 में कराएंगे, 36 हो जाएगा, 36 6 कैरी गया 3, फिर 6 अठे 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 52, नहीं काम बना, 526 ही आ रहा। अब चलो 7 रखें, नहीं 8 रख दें, बिल्कुल 8 रखो एक बार, 88 ये बन जाएगा 88, 88 गुणे 8, तो क्या कराते हैं, 8 8 64 का 4 गया, कोई दिक्कत नहीं, बचा कितना 6, फिर 8 8 64,
64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा 704। बिल्कुल 8 रखने से हमारा परफेक्ट संख्या आ गई 704। तो जो संख्या इसके बगल रखेंगे वही संख्या हमारी ऊपर भी लिखी जाएगी। तो ये हो जाएगा 704 और ये घट के आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारा वर्गमूल कौन सा होता है, हमारा वर्गमूल जो संख्या ऊपर आती है वही हमारा क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो 2304 का वर्गमूल कितना है, वो है 48। चलो तो क्या हम देखो, देखने में तो छोटा लगा है, देखो जैसे अभी इसका अभाज्य गुणनखंड करते तो काफी लंबा जाता है, तो लेकिन ये भी तो एक बड़ी समस्या है ना, ये भी तुम्हारे पास एक बड़ी समस्या है। हम कैसे जानेंगे कि इतना रखेंगे तो हमारा इसके करीब पहुंच जाएगा, ये भी तो एक समस्या है। इस समस्या का समाधान समझते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन से। चलो इसमें भी समझाता हूं, देखो कितनी आसानी के साथ आप दिमाग लगाना बस, और आसानी के साथ आप कर जाओगे। देखो जैसे हमारा यहाँ पे क्या था, 8 था, हमको रखना था क्या, यहाँ पे कौन सी संख्या रखे ताकि हमारा 704 आए, यही सवाल था ना, यही सवाल था। तो आपके दिमाग में क्या आता है, जो संख्या यहाँ पे रखेंगे, जैसे 8 रखते हैं तो जैसे 8 रखा तो 8 से ही गुणा कराएंगे। हमको देखना क्या है, इकाई अंक हमारा क्या है, 4 है। देखो इकाई अंक 4 है हमारे पास, ध्यान से देखना, इकाई अंक 4 है। तो हम 1 रखेंगे, मान लो यहाँ पे जैसे देखो अभी 1 रखा है, क्या हमारा इकाई अंक 1 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे हाँ आ रहा है लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं, फिर क्या करते हैं, 3 रखेंगे, 3 गुणे 3 कराते हैं, कितना आता है, 3 गुणे 3 9 आता है, इकाई अंक कितना है, 4 है, तो 3 नहीं रखेंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखते हैं 4 रखते हैं, 4 जब रखेंगे 4 गुणे 4 कराएंगे 16, इकाई अंक कितना आया, 6 आया, तो क्या हमारा इकाई अंक 6 नहीं है, तो नहीं रखेंगे। फिर क्या करेंगे, 5 रखेंगे, 5 गुणे 5 कराएंगे 25 आता है इकाई अंक ना, तो 5 क्या रखेंगे, हमको चाहिए 4, 5 भी नहीं रखेंगे। फिर क्या करते हैं, 6 रखेंगे, 6 गुणे 6 यानी कि इकाई अंक 36 यानी 6 आ रहा है ना, तो क्या हमारा इकाई अंक 6 नहीं है, तो 6 भी नहीं रखेंगे। उसी तरीके से 7 रखेंगे, 7 गुणे 7 49, इकाई अंक 9 हो रहा है, तो 9 है, बिल्कुल नहीं है। फिर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो यानी कि 8 गुणे 8 बराबर 64, इकाई अंक 4 आ रहा है, तो 8 रख के चेक कर लेंगे हम। तो क्या था, इन सारी संख्याओं को नहीं रखना था, सिर्फ क्या रखते, जिसका इकाई अंक 4 आ रहा था वही संख्या रखते। हमारा कौन सा आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 रख के चेक कर लेते, सीधा उसके बाद 8 रखते, बाकी संख्याओं को नहीं रखेंगे। चलो हम आगे समझाते हैं आपको, अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलते हैं, ध्यान से देखना। अब अगली वाली संख्या कितना है, 4489, 4489। हाँ चलो दूसरी नंबर संख्या क्या है हमारे पास, थोड़ा सा स्पेस लेके चलते हैं, 4489 ये है ना, ध्यान से देखना। कितनी संख्या है बताओ, 4 संख्या है, जी हाँ बिल्कुल 4 संख्या है। चलते हैं, ये इन दोनों संख्याओं के ऊपर लास्ट से बार लगाते हुए आते हैं ना, लास्ट की 2 संख्या पे, फिर आगे जैसे 1 संख्या है तो उसके ऊपर लगा देंगे, 2 संख्या है तो कोई दिक्कत है नहीं, हर 2 संख्याओं पे बार लगाते हुए आते हैं। चलते हैं आगे, फिर अपना फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट हमारा बन गया। अब कौन सा तरीका है, आगे वाली संख्या उठाते हैं, देखते हैं कितना है हमारा, 44 है। अब स्क्वायर करना शुरू करते हैं, सीधा सीधा 10 तक स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। हाँ चलो 44 का स्क्वायर है, सीधा सीधा कहां क्या पहुंचते हैं, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, अभी भी हम उसके करीब नहीं पहुंचे। 6 के स्क्वायर 36, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं 36। 7 का स्क्वायर, 6 के बाद 7 आता है, 7 के स्क्वायर करेंगे 49, 44 से ज्यादा हो गया ना, नहीं वहां नहीं जाना है, उसके नीचे आ जाओ, नीचे आ जाएंगे कहां, 6 आ जाते हैं ना, बिल्कुल। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, सीधा सीधा करते हैं, 6 का स्क्वायर किया मैंने, जो संख्या का स्क्वायर करेंगे वही संख्या हमारे ऊपर जो आएगा, 6 गुणे 6 बराबर 36। अब यही घटा देंगे, 14, 4 में से तो 6 घटेगा नहीं, उधार लेके जाएंगे, बनाएंगे 14, 14 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताओ, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 उधर 2 इधर यानी कि 8, 8 6 14, 8 बचा। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं। फिर क्या करते हैं, जो संख्या ऐसे हमारे 6 है तो 6 जोड़ते भी है, 6 6 हो जाएगा 12। फिर क्या करते हैं, अब यहां तो हमारा एक इस संख्या रखी जाएगी, उससे पहले क्या करते हैं, ये उतारते हैं, जो संख्या इसके आगे है 8 9, उतार लिया, बिल्कुल उतार लिया। चलो उतार लेते हैं। अब क्या करते हैं, देखना ध्यान से, अब वही चीज हमको आया, यहां पे कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा
889 पहुंच जाए। एक रखे, वही तरीका, आप क्या, इकाई का अंक हमारा 9 है ना, एक रखेंगे तो एक गुणे यानी कि 121 गुणे 121 करेंगे तो 121 होगा, बिल्कुल नहीं। दो रखे, जब यहाँ पे दो रखेंगे तो दो से गुणा भी कराएंगे। दो जैसे देखो, मान लो ये 100, मान लो मैं दो रखता हूं ना, चलो तो 102 रखूंगा तो ये कितना बच जाएगा, 122 बच जाएगा। और जो संख्या मैंने रखी है उसी से गुणा कराना है, तो 2 गुणे 2 करेंगे कितना आ रहा है, इकाई अंक 4 आ रहा है ना। तो हमारा इकाई अंक कितना चाहिए, 9 चाहिए। तो हमारा काम नहीं बन रहा है बिल्कुल भी ना, तो क्या करेंगे, हम नहीं रखेंगे। इसी तरीके से हम एक एक संख्या का चेक करते हुए चलेंगे। 3 रखे, बिल्कुल 3 रखो आप। 3 जब रखेंगे हमारा 3 गुणे 3, 3 3 9, इकाई अंक 9 हमारा, चेक कर लेना। अगर 123 में 3 से गुणा कराने पर हमारी संख्या ये आ जा रही है तब तो ठीक है, लेकिन ये संख्या काफी बड़ी है, इसके करीब नहीं पहुंचेगी। अब चलते हैं आगे। 4 रखें, 4 जब रखेंगे तो ये हो जाए 124, 124 गुणे 4 करेंगे, 4 चौक 16, इकाई अंक 6 आ रहा, नहीं रखेंगे। 5 बिल्कुल नहीं, 25 आएगा, 5 नहीं रखेंगे। 6 बिल्कुल नहीं, 7 बिल्कुल। अब रखते हैं हम क्या मेरे भाई, 7। देखो 7 क्यों रखेंगे, 7 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 127 बन जाएगा ना। और 7 गुणे 7 करेंगे कितना होता है हमारा, 49 होता है ना, बिल्कुल। तो करो 7 7 49 का 9, कैरी गया हमारे पास 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 का 8, हासिल लगा 1, 7 1 9 7, 7 1 8। आ गई वो संख्या ना, बिल्कुल बहुत आसानी के साथ आ जाएगी। चलो तो क्या रखे हैं मैंने क्या रखा है, 7 रखा है। जो संख्या यहाँ पे रखी है वही संख्या हमारी ऊपर हो जाएगी। तो 7 यानी कि 127 गुणे 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 889 आ जाएगा। ये देखो ये सारी संख्याएं घट के आपस में क्या हो गई, 0 हो गई। हाँ, तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा इस संख्या का यानी कि 4489 का वर्गमूल कितना है, वो है हमारा 67। हाँ, तो ये तरीका था। हाँ बताओ, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और ऑप्शन जब करेंगे तब। चले देखो, ये दो ऑप्शन है, तीसरा और चौथा नंबर ऑप्शन है। तीसरा नंबर है 3481, वो है 529। तो हम थोड़ा है, अब क्या है, मैंने आपको दो ऑप्शन समझाया अच्छी तरीके से। हाँ, ये भी दो ऑप्शन थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, अभी से थोड़ा थोड़ा अब स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे, जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, टाइम क्योंकि ज्यादा चला जाएगा। चलते हैं। तो कितनी संख्या है, 4 संख्या है, पेयर बना लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। पेयर हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, देखते हैं ये हमारा कितना है, 34 है। किसके करीब जाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। 6 का स्क्वायर जब कर रहे हैं 36 हो जा रहा है, 36 हमारा ज्यादा हो जा रहा है। उसके पहले हम आते हैं 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर जो संख्या का स्क्वायर करेंगे वही ऊपर रखेंगे 25। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे। 14 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 14 में से 5 जब हम घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 5 14 होता है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, यही वाली संख्या हम जोड़ते हैं, 5 5 हमारा हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके पहले क्या करते हैं, यहां रखने से पहले हमको ये संख्या उतारनी पड़ेगी, कितना बन जाता है हमारा, तभी तो हमारा पता चलेगा कितना बन रहा है। ये बन रहा है 981 बन रहा है। अब बात वही आती है, हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा 981 के करीब पहुंच जाए। चलते हैं, देखते हैं। अगर 1 रखेंगे तो 101 गुणे 101 करेंगे तो 101 होगा, बिल्कुल नहीं। 2 रखेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, नहीं रखेंगे। 3 रखेंगे तो 3 3 9, इकाई अंक 9 आएगा, बिल्कुल नहीं। हम कहें जहां पे इकाई अंक आएगा 1 वही संख्या रखेंगे। 4 रखेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे 16, इकाई अंक 6 आ रहा है, बिल्कुल नहीं रखेंगे। 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 5 आ रहा है, इकाई अंक बिल्कुल नहीं रखेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 आ रहा है, बिल्कुल नहीं करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 हमारा 9 आएगा, तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल नहीं। 8 8 64 होता है, इकाई अंक 4 आ रहा है, बिल्कुल नहीं रखेंगे। फिर 9 रखेंगे, 9 9 81, बिल्कुल हमारा 9 आ रहा है। तो 9 हम एक बार रख के चेक करते हैं, 109 गुणे 9 करेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे तो हमारा 9 बन जाएगा। 9 9 81 का 1 कर गया 8। फिर यहाँ पे जब 9 में 0 कराएंगे तो गुणा, यानी कि 9 का जब 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, जो कैरी रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 से हो जाएगा 9 1 9 9, बिल्कुल हमारा आ गया। इसका मतलब हम सीधा सीधा क्या रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे, जो संख्या यहाँ पे रखेंगे वही संख्या हम ऊपर रखेंगे, तो 981 आ जाएगा। और ये तीनों आपस में घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बात समझ में आई? मिनटों यानी कि घंटों का काम मिनटों में होता है, किस विधि से, भागफल विधि से। अभी इसका अभाज्य गुणनखंड करने जाते
तो काफी वक्त आपका जाया जाता, फिर पेयर बनाते। लेकिन क्या है, वही रखने वाली बात आती है। रखने वाली बात को मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया है, लास्ट का इकाई अंक से कितनी जल्दी आपको रख के दिखाया मैंने। चलते हैं इसमें भी करते हैं। अब इसमें देखते हैं, हमारे पास 3 संख्या है। जब 3 संख्या है तो ऐसा मत करना आगे वाली 2 संख्या का पेयर बना देना, ये गलती कभी मत करना। लास्ट से पेयर बनाना हमेशा। लास्ट से पेयर बनाया, 2 संख्या तो हमारा पेयर बन गया, यानी कि इन दोनों संख्या के ऊपर बार का चिन्ह आ गया। हमारे पास बची सामने एक संख्या। क्या आप इनके ऊपर बार रखे या ना रखे? रखना पड़ेगा, क्योंकि भैया रखना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। एक संख्या है, एक संख्या के ऊपर ही बार रख देना, परेशान ना होना। चलते हैं फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट हमारा बन के रेडी हुआ। हमारी सबसे पहली वाली संख्या क्या है? हमारे पास 2 अंक तो नहीं है, सिर्फ एक अंक है, ये है हमारा 5। तो करते हैं स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 जाता है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है, फिर उसके आगे चलेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। 9 जो हो 5 से हमारा ज्यादा हो जा रहा है, तो उसके पहले ही हमका रहना है। उसके पहले हमारा कौन सा है? वो 2 का स्क्वायर ही है मेरे भाई। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4। अब क्या करते हैं, ये 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, घटा देंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे संख्या है उसको जोड़ते हैं, 2 2 हो जाएगा 4। अब हमको यहाँ पे संख्या रखने से पहले हमको सामने वाली जो 2 संख्याएं हैं जिनका पेयर बना हुआ है उनको उतारना हमको जरूरी रहेगा, तभी हमारा समझ में आएगा 129 किस वाली, यानी कि क्या रखे, ताकि हमारा 129 हमको बनाना है ना कुल मिला के। देखो अब क्या करेंगे, हमारा इकाई अंक 9 है, 1 रखेंगे तो 1 41 गुणे 41 करेंगे तो 1 आता है इकाई अंक, बिल्कुल नहीं। चलते हैं फिर क्या रखेंगे, 2 का करेंगे तो यानी 42 हो जाएगा। 2 गुणे 2 करेंगे 4 आएगा इकाई अंक। फिर 3 रखते हैं, 3 गुणे 3 करेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9। एक बार हम 3 रख के चेक कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। 3 गुणे 3, 3 3 9, फिर 3 का 4 में कराएंगे, 3 चौक 12, 129 आ गया ना। तो वही संख्या हम रखेंगे, कौन सा? 3 रखेंगे मेरे प्यारे भाई। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा। तो ये आपस में घट के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया? 23 हो गया। अब इसके आगे 5वां नंबर और 6ठा नंबर ऑप्शन करते हैं। स्पीड पकड़ चुके ना अब करने का, मैंने इसी वजह से आपको 2 क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझा दिया है कैसे करते हैं। चलो समझते हैं। कितनी संख्या हमारे पास? 4 संख्या है। लास्ट की 2 संख्याओं से पेयर बनाते हुए आएंगे हमारी, यानी कि 4 चारों संख्याओं का, 4 चारों संख्याओं के ऊपर बार लग चुका है। फॉर्मेट बना के रेडी करो मेरे भाई। बस फॉर्मेट भी बन गया। अब क्या, चलते हैं कहां? आगे चलते हैं पहली वाली, यानी कि जिन 2 संख्याओं के ऊपर बार है वो 2 संख्या देखते हैं। वो हमारा कितना है? 32 है। उसके स्क्वायर की तरफ फटाका भागो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ज्यादा हो जा रहा है 32 से, नीचे ही रहना है। नीचे कौन सा है हमारा? जस्ट 5 है, तो 5 रहना है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 25 इसमें से घटा देंगे। चलो तो 12 में से 5 गया, 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो 1 हमको लेना पड़ेगा, इधर से उठा के दोबारा बनाना पड़ेगा। 12 में से 5 गया तो कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। आ गया। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं। ये वाला 5 हमको जोड़ना पड़ेगा। 5 5 हमारा बन गया 10। यहाँ पे हमको संख्या रखनी है। हम कैसे जानेंगे कैसे हमारी कौन सी संख्या रखनी है? जब हम इसको उतारेंगे तभी तो हमारा पता चलेगा। बिल्कुल। अब इन दोनों को उतारो। उतर गए हमारे ये भाई। ये भाई कितने बन गए? 749 बन गए। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखे हमारा, ताकि 749 के करीब पहुंच जाए? कौन सा तरीका? 1 रखेंगे तो 101 गुणे 1, 1 ही आएगा इकाई अंक, यानी कि हमारा 101 ही हो जा। इसका मतलब 1 से काम बन नहीं रहा। 2 रखेंगे, जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ध्यान से देखना, फिर देखना, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं। जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे, हाँ, तो जो संख्या रखते हैं उसी से गुणा कराते हैं। 2 और 2 2 करेंगे, 2 दूना 4, इकाई अंक 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 आ रहा है ना, तो नहीं रखेंगे भैया, नहीं रखेंगे। ऐसे ही चेक करना। 3 रख दे, 3 रख दे, हाँ बिल्कुल। 3 गुणे 3 करेंगे तो 103 बन जाएगा। 103 गुणे 3 यानी 3 3 9। देखते हैं, बिल्कुल करा लेना आप, ऐसा नहीं कि आप करा लेना। जैसे 103 गुणे 103 करोगे तो वो उतरे उसके करीब नहीं पहुंचेगा, वो लगभग 309 के करीब पहुंचेगा, हमारा काम नहीं बनेगा। चलते हैं आगे, चलते हैं। 4 रखते हैं, 4 4 16, इकाई अंक 6, 5 25, बिल्कुल नहीं। 6 36, बिल्कुल नहीं। 7, बिल्कुल। 7 रखते हैं मेरे भाई। 7 जब रखेंगे तो 49 आता है, इकाई अंक 9 आ रहा है, तो वही संख्या हम रखेंगे। 7 रखेंगे तो आप गुणा कराना है, 107 गुणे 7, वही आएगा कितना? 749। ये ऑटोमेटिक सब कट के 0 हो जाएंगे, घट के। तो यही जो ऊपर संख्या आई है वही हमारा क्या है?
वर्गमूल है किसका? 3249 का 57 वर्गमूल है। और ये पे क्या कहा जाए, 57 का स्क्वायर कितना है? वो है 3249 यानी 32 यानी 3249। आ जाओ छठे नंबर ऑप्शन की तरफ, पेयर बना लो। चार संख्याएं बन गई, इनके ऊपर बार लगा दिया। कौन से? यानी कि हर दो संख्या के ऊपर बार लग गई। चलते हैं, फॉर्मेट हमारा हुआ रेडी। क्वेश्चन को भगाते हैं। कैसे भगाते हैं? 13 है, किसके स्क्वायर की तरफ भागेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ज्यादा हो गया किससे? 13 से। उसके जस्ट पहले आओ, कौन सी है उसके जस्ट पहले? 3 है, 3 के स्क्वायर 9, वही रखो सीधा खटाखट। 3 का स्क्वायर रखेंगे, 3 3 9 हो जाता है, 9 रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अब मेरे प्यारे भाई घटा देंगे, तो 13 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 4 13 होता है ना, 4 बच जाएगा। बिल्कुल 4 रख दो यहाँ पे। रखना नहीं है, घटाना है। सॉरी गलती हो गई। अब क्या करते हैं? 3 जोड़ देंगे, 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ हमको कैसे जानेंगे कौन संख्या रखनी है? जब हम इन दोनों को उतारेंगे, इन दोनों भाई साहब को, वो कौन दोनों भाई साहब है? 69 है। जब इनको उतारेंगे तो हमको पता चलेगा 469 बन चुका है। अब एक कौन सी संख्या रखे हमारा, ताकि हमारा ये बन जाए 469। चलो शुरू करते हैं। 3 का स्क्वायर यानी 3 रखेंगे, 63 गुणे 63 करेंगे, बिल्कुल नहीं। 9 तो आ रहा है लेकिन करीब नहीं पहुंच रहे हैं। चलते हैं, 4 रखते हैं, बिल्कुल नहीं। 4 का क्या अंक कितना होगा? 16 होगा, नहीं बन रहा है। 9 है, 5 25 6 36 7 49, 7 रखेंगे हम। 3 यानी 67 बन जाएगा जब 7 रखेंगे। क्या करेंगे? 7 से भी गुणा कराएंगे। 7 7 49, कैरी गया 4, 7 छंग 42, 42 4 कितना हो जाएगा? 46। बिल्कुल हमारा काम बन गया। 469 आ गया 7 रखने पर। जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या हमारा ऊपर 4 6 9, ये सारी संख्याएं आपस में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो 1369 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना है? वो है 37। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब 7वें और 8वें नंबर ऑप्शन की तरफ। 7वां और 8वां नंबर ऑप्शन, ये इन दोनों को भी करते हैं सॉल्व। मेरे भाई 4 संख्या है ना, पेड़ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उठाओ फॉर्मेट, उठाओ फॉर्मेट बनाओ फटाका। बन गया फॉर्मेट। 57। पहली जो दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है वो कितना है हमारा? 57 है ना। बिल्कुल क्या करेंगे? स्क्वायर की तरफ भागना शुरू करते हैं। स्क्वायर की तरफ भागना शुरू करते हैं किसके? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो कितने पास पहुंच रहे हैं? 8 का स्क्वायर जैसे कर रहे हैं 57 से ज्यादा हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है ना। तो उसके जस्ट पहले आना है कौन सा? वो आ रहा है कौन सा? 7। 7 का स्क्वायर हो रहा है 49 हो रहा है ना। तो वही हम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि 8 रखेंगे तो हमारा 64 ज्यादा हो जा रहा है। इस वजह से हम करते हैं 7। जिस संख्या का स्क्वायर करेंगे वही संख्या ऊपर रखेंगे। 7 गुणे 7 होता है 49। फिर उसके बाद क्या करते हैं? घटाते हैं। 17 17 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 गया उधर, 2 गया इधर, 8 बच जाएगा। 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं। इन 7 को जोड़ो भाई साहब को, 7 7 14 हो जाएंगे। अब इन दोनों साहब को उतारो, ये बन गए 76, सॉरी 876। अब हमको यहाँ पे संख्या रखनी है ताकि हमारा 876 बन जाए। कौन सी संख्या रखे? इकाई अंक ढूंढना शुरू करते हैं। 1 रखेंगे तो 1 गुणे 1 करेंगे, इकाई अंक 1 आएगा, बिल्कुल नहीं। 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 यानी कि 4 इकाई अंक, बिल्कुल नहीं। 3 रखेंगे, 3 गुणे 3 तो कितना होता है? वो होता है 9 इकाई अंक आपको चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं रखेंगे। 4 रखेंगे, 4 रखेंगे जब हमारा तो कितना होगा? 4 जैसे देखो, जब हम 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 चौक 16 इकाई अंक हमारा 6 आ रहा है, चेक कर लेना मेरे। 4 ये कितना बन जाएगा? 144। जो संख्या रखे उसी से गुणा कराएंगे। 4 गुणे 4 6 तो आ रहा है हमारा इकाई अंक। इस वजह से चेक करते हैं। 4 चौक 16 का 6 कैरी गया 1। हाँ 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, कैरी गया फिर से 1। 4 का नंबर 4 1 5, 576। अभी हम इसके करीब नहीं पहुंचे हैं। चलते हैं, 5 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 145। 5 145 जब इकाई का अंक 5 गुणे 5 करेंगे, इकाई अंक हमारा 5 आएगा तो हमारा चाहिए 6, बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है कहां पे? 5 के बाद 6 आ जाता है। 6 रखेंगे जैसे हम
6 गुणे 6 36। अब हमारी बारी आ जाती है 6 चेक करके देखने की। 146 बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 6 रखेंगे, जो संख्या रखे उसी से गुणा कराते हैं। 6 गुणे 6 करेंगे 36 का 6, कैरी गया 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 कैरी गया 2, 6 का 9 6, 6 2 8, बिल्कुल 876 आ गया ना, देखो हाँ आ गया। तो वही रखेंगे, क्या 6 रखेंगे मेरे भाई, जो संख्या ऊपर यहाँ पे रखेंगे वही संख्या ऊपर, तो ये बन जाएगा 876। ये सारी संख्याएं घट के ऑटोमेटिक सारी संख्याएं 0 हो जाएंगी। तो इस संख्या का वर्गमूल जो कितना आ गया वो हमारे पास आ गया 76। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ मेरे छोटे भाई बहनों, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ना वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। करोगे ना? उम्मीद करता हूं आप करोगे। चलते हैं, ये दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं। बन गई हमारी 4 संख्या है, सभी संख्याओं का पेयर। अब चलते हैं आगे। चलो, ये गया, और फिर उसके बाद फॉर्मेट बन के रेडी हो जा मेरे भाई, बन गया। अब ये हमारा कितना है 79। हमको बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या की तरफ भागना पड़ेगा सीधा सीधा। मैंने क्या कहा आपको, 10 तक सिर्फ स्क्वायर याद कर लो, 10 के आगे स्क्वायर हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं, कहां हमको जाना है 79। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है, 8 के बाद आती है हमारी 9 संख्या, 9 का स्क्वायर करते हैं 81 हो जाता है। 79 से 81 ज्यादा है ना, इस वजह से उसके पहले आ जाना मेरे भाई। वो कौन सा है, वो हमारा 9 से पहले कौन सी संख्या है, हमारा 8 है। 8 का स्क्वायर ही करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64। अब इन दोनों को घटा देना, क्या घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इन भाई साहब को जोड़ लो, तो ये 8 8 हो जाएंगे 16, और इन दोनों भाई साहब को उतार लो, ये बन जाएगा कितना 15 21 बन गया। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वही करना है। क्या करना है, यहाँ पे कौन सी संख्या रखें ताकि 1521 करीब पहुंच जाए। इकाई का अंक उठाते हैं सीधा सीधा हमको इकाई का अंक 1 लाना है। 1 रखेंगे, 161 गुणे 61 करेंगे, 161 ही होगा। छोड़ो, हटाओ, आगे चलो। 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 6 आ जाएगा, 5 रखेंगे 25 आ जाएगा, 6 रखेंगे 36 आ जाएगा, 7 रखेंगे 49 यानी कि 9 आ रहा है, 8 रखेंगे 64, 4 आ रहा है, फिर उसके बाद आ जाता है सीधा 12 9 आ जाता है। तो वही रखेंगे मेरे भाई 109, 9 गुणे 9 करेंगे 81 होता है ना, इकाई का अंक 1 है भी, तो वही चेक कर लेते हैं हम। 9 रखा मैंने, तो 9 9 81 का 1 कैरी गया 8, 9 6 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, कैरी जाएगा 6, फिर उसके बाद 9 का 9 9 6 हो जाता है 15। बिल्कुल हमारा काम बन गया। कितना रखने से, 9 रखने से 15 21, ये सारे घट के आपस में कितना हो जाएंगे, ये सारे घट के आपस में कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा इस संख्या का वर्गमूल, वो हो जाएगा 89 हो जाएगा। ये 9वां और 10वां नंबर ऑप्शन। हाँ, चलते हैं हमारे पास इसमें देखो, इसमें क्या आ रही है 3 संख्या आ जा रही है, तो लास्ट से पेयर बनाते हैं, यानी कि लास्ट 2 संख्या के ऊपर बार, फिर आगे हमारे पास सिर्फ 1 संख्या बचती है तो उसके ऊपर बार रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। जैसे नई संख्या है तो हम क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नहीं है तो मत करो, जो 1 संख्या है उसी के ऊपर बार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, 5 है, स्क्वायर की तरफ भागते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ज्यादा हो जा रहा है, उसके पहले आते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1। अब इन भाई साहब को जोड़ देंगे, 2 2 बन जाएंगे 4, इन भाई साहब को उतार लेंगे, बन जाएगा 176। 176 जब बन गया तो हमारा इकाई का अंक ढूंढना शुरू करते हैं। कौन सी संख्या यहाँ पे रखे ताकि हमारा 6 बन जाए। 2 रखेंगे 4 आता है, 3 रखेंगे 9 आता है, 4 रखेंगे 4 चौक 16 हो जाता है, यानी कि इकाई अंक कितना आ जा रहा है हमारे पास 6 आ जा रहा है। 4 रख के चेक कर लेते हैं, 44 बन जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा भी कराएंगे, 4 चौक 16 के कितना हो जाएगा 6, कैरी गया 1, 4 चौक 16 1 17, 176 हो गया ना। बिल्कुल, तो वही संख्या रख देंगे। क्या मेरे भाई 4 रखा है, 4 रख देंगे, 4 ऊपर भी, तो ये 12 176 आ जाएगा, और ये सारे आपस में घट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा।
तो हमारा इस संख्या का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576। आ जाओ इन भाई साहब को देखते हैं, ये दोनों का पेयर बन जाएगा। उठाते हैं हम, ये हमारा 10वां नंबर ऑप्शन है। उसके बाद 2 ऑप्शन और बचते हैं। चलो 10 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, जैसे उसके बाद जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ज्यादा हो जा रहा है तो हमको नहीं जाना है। 3 का स्क्वायर सीधा सीधा करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे सीधा सीधा कितना हो जाएगा हमारा? 9। यहाँ 9 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे आ जाएगा 9। चलो 10 में से 2 जाएगा 1, इनको जोड़ते हैं इन दो संख्याओं का, 3 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, और ये हमारा वो हो जाएगा 24। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत होगी शायद। चलते हैं आगे। अब चलते हैं, जब हम आगे क्या करेंगे ध्यान से देखना, कौन सी संख्या हम यहां पे रखें ताकि हमारा क्या अंक 4 बन जाए। 1 रखेंगे 61 गुणे 61 ना, 2 2 2 दूना 4, 2 रख देंगे। वैसे भी 62 दूना होता है 124, तो 2 रख के आप 62 गुणे 62 करना है, 124 आएगा। ये आपस में कट के क्या हो जाएंगे? 0। इस संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 32। तो लास्ट के 2 जो ऑप्शन बचते हैं ये भी हम कर लेते हैं कंप्लीट तुरंत तुरंत। चलो कितना भैया मेरे भाई? 11वां और 12वां नंबर ऑप्शन है ना। तो पेयर बनाओ, हर 2 संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं, 4 संख्या थी। चलते हैं आगे। फॉर्मेट बन के रेडी। ये कितना है? पहली वाली, पहली संख्या, जिन दोनों पहली 2 संख्या कौन सी है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है? वही देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा कितना है? 31 है, 31 है। किसके स्क्वायर की तरफ जाएगी बताओ? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ज्यादा हो जा रहा है ना। किसके तरफ जाएंगे? 5 के स्क्वायर की तरफ। आ जाओ। 5 का स्क्वायर जब करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कितना? 11। 11 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 5 11 होता है, 6 बच जाएगा। 2 में से 2 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 जोड़ते हैं, 5 5 10 हो जाएगा। इन भाई साहब को उतारते हैं। इन भाई साहब को हमने उतारा, बन गया हमारा 36। रखना शुरू करते हैं। जब हम रखेंगे 4, 104 गुणे 4 करेंगे तो 116 हो जाएगा, क्योंकि क्या अंक 6 लाना है हमको। 5 रखेंगे 5 आता है क्या अंक? बिल्कुल नहीं। फिर रखेंगे 6, जब 6 रखते हैं 6 गुणे 6 होता है 36, इसका मतलब क्या अंक हमारा 6 आ रहा है। तो 6 रख के हम चेक कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे 6 रखेंगे और गुणा कराना तो ये हो जाएगा 636 ही हो जाएगा। ये सारी संख्या आपस में कट के 0 हो जाएगी। इसका मतलब 31 और 36 का वर्गमूल 3136 का वर्गमूल कितना है? 56 है। आ जाओ हमारे भाई साहब, ये लास्ट के बचते हैं 900। इनका भी पेयर बनाते हैं। इनका मैंने आपको ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना बहुत आसानी के साथ बताया है, लेकिन क्या करना है, इसको भागफल विधि से निकालना है तो उसी विधि से हम निकालते हैं। 9 है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं स्क्वायर की तरफ, भागते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे? अब आगे हमको क्या करना है? आगे हमारे पास 2 0 बची है, और यहाँ पे 9 में से 9 घटा रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। और जब इन दोनों का उतार लेंगे 0 0, क्या कोई मतलब है इनका? नहीं मतलब है, ये तो हमारा 0 है। तो आगे हम संख्या नहीं रखेंगे। जब भी लास्ट में 2 0 रहेगा, उनको जब हम उतारेंगे तो उससे पहले इन दोनों 0 से उतारने से पहले 1 0 बढ़ा देना, बस, और कुछ नहीं करना। जब भी लास्ट में इस तरह से मिल जाए 2 0, यानी जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है हमको, कौन सी संख्या रखे कौन सी संख्या नहीं रखे। जैसे यहाँ पे 9 था, हाँ देखना ध्यान से देखना, 9 था तो हमने 1 घटाया, 9 में से 9 घटाया तो यानी कि कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तब तो हमारा अगर यहीं पे कोई संख्या मान लो और होती, जब यहाँ पे कुछ बचता तब उसका मतलब था। हाँ नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इन दोनों 0 से उतारने से पहले 1 0 ऊपर बढ़ा लेना, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 900 का स्क्वायर रूट भागफल विधि से यानी किसी भी विधि से निकालोगे वो 30 ही आएगा। इसी के साथ हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। मेरे छोटे भाई बहनों, उम्मीद करता हूं आपको समझाने में मैं कामयाब हुआ हूं। तो अगर समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में।